देखेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो हमने इससे पहले क्या देखा था, आवेशित चालक गोले जिसमें हम चारों तरफ जो था आवेश जमा हो गया था। अब हम देखेंगे उसके अंदर यानी आवेशित गोला है, यानी आवेशित अचालक गोला है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आवेश इस तरह से भर गया है जो कि r दूरी पर हमने इसकी त्रिज्या ले ली और एक हमने P बिंदु बाहर लिया है। पहले केस में बाहर स्थित बिंदु के लिए हम देख रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा E आता है वो वही उसी के बराबर आता है KQ/r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। अब अगर ये सतह पर हो जाए यानी कि r जो है वो बराबर हो जाए स्मॉल r के, यानी यहाँ पर r जो था वो बड़ा था ना, ये वाला r जो था वो बड़ा था उससे, तो यहाँ पर r स्क्वायर r बराबर हो जाए तो कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। अगर अंदर स्थित हो तो अंदर किसी बिंदु पर स्थित हो तो यहाँ पर उसमें तो 0 हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अंदर आवेश उपस्थित है तो उसके लिए हमारा जो अंदर स्थित बिंदु पर आएगा = में QR/में 4πε0 r3, ठीक है ना। तो इसे हम याद रखें। अब देखेंगे आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। कोई शीट है, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे किस तरह से विद्युत क्षेत्र की गणना हम करेंगे। देखो एक शीट है, उसके पूरे उसमें विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ठीक है ना, बह रहा है यानी आवेश बह रहा है, तो उसमें हम dq लेंगे यानी dq जो है किसी एक P बिंदु पर आवेश इस तरह लग रहा होगा और एक इस तरफ से dq लग रहा होगा यानी विद्युत क्षेत्र लग रहा है d। तो यहाँ पर जो उनका परिणामी बनेगा वो एक बीच वो बनेगा और इस तरफ करेंगे घटक तो EDS DE cos थीटा बनेगा और उस तरफ यानी इस तरफ से लेंगे तो DE cos थीटा, उस तरफ D cos थीटा और उस तरफ DE sin थीटा और ऊपर नीचे यानी DE sin थीटा हो जाएगा जो कि कट जाएंगे आपस में। यानी इसकी दिशा क्या है, सामने। यानी अभी हमने दिशा देखी है कि आवेशित शीट के कारण दिशा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की। अब हम देखेंगे इसका गाउसीय प्रमेय जो हम देख रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा से देखेंगे। परिभाषा क्या होती है इसकी, फ्लक्स = में EDS, ठीक है ना, समाकलन EDS बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक चादर ली है जिसमें शीट ली है जिसपे भाई आवेश बह रहा है। अब उसमें हमने क्या करा, एक गाउसीय पृष्ठ बनाया है। क्या कैसे बना है, बेलनाकार, क्योंकि P बिंदु इस तरफ लग रहा है ना सामने की तरफ, तो हमने एक बेलनाकार वो बना दिया। अब इसमें देखो अलग अलग क्या लग रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लग रहा है एक। अब देखो यहाँ पर हमें पता है दो तरह के बेलनाकार में क्या होते हैं, सदिश होते हैं, एकांक सदिश। एक तो हमारा क्या होगा, वृत्ताकार होगा, है ना, वृत्ताकार, और एक होगा समतल। तो समतल पे सामने की तरफ, वृत्ताकार के बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वृत्ताकार के ऊपर की तरफ यानी S जो हमारा एकांक सदिश है वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो हमें पता है EDS cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, EDS cos थीटा या cos ये वाला sin S वाला बचेगा जिसमें थीटा 0, तो cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, समतल 1 और समतल 2 का आ जाएगा EDS प्लस EDS, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बाहर E आ जाएगा। और हमें पता है S क्या है, देखो पूरी कर देंगे हम, पूरी अगर दूरी निकालेंगे, समाकलन करेंगे हम किसका, क्षेत्रफल का, तो क्या आ जाएगा, वो S के बराबर आ जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा परिभाषा से फ्लक्स टू ES। अब गाउस के नियम से देखेंगे। गाउस का नियम क्या होता है, किसी परिबद्ध आवेश कुल उसका मतलब निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे कुछ, ठीक है ना। वो क्या होता है, आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फ्लक्स = में आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो हमारा आवेश है यानी कुल परिबद्ध आवेश जो होता है वो गाउसीय उसमें होता है ना, पृष्ठ गाउसीय जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, हाँ, गाउसीय पृष्ठ में होता है। तो यहाँ पर ये इस कितने उसके अंदर में होगा, S के अंदर होगा ना, जो यहाँ से निकलनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें आवेश जो होगा वो S क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश होगा। अब यहाँ पर हमें पता है, देखो भाई, जो शीट होती है उसको हम बताए क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर जो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे में उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसी तरह से एक और होता है लैम्बडा, जो होता है पृष्ठीय आवेश, हाँ, पृष्ठीय नहीं, उसको अभी हम आगे देखेंगे। उसको हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, जो कि होता है Q/L होता है। यहाँ पर Q क्षेत्रफल है। तो हम इसको देखेंगे भाई, S क्षेत्रफल में परिबद्ध देख रहे हैं जो कि हमारा क्या है, एकांक क्षेत्रफल में देखेंगे तो Q/S = लैम्बडा होता है। तो S क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q = में
सिग्मा गुणा में एस, ठीक है ना, सिग्मा। तो यहाँ पर जो सिग्मा गुणा में एस जो आया वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, जो उसमें परिबद्ध आवेश निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने पर सिग्मा एस बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे फ्लक्स को आपस में। तो यहाँ पर जो हमारा ई आएगा एक विद्युत क्षेत्र में गाउसीय प्रमेय से क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा, क्या आएगा, ई इज इक्वल टू में ये क्या है, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर यानी कि फॉर्मूला बनकर आया। अब हम चौथा देखेंगे जो कि लास्ट है, अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। एक अनंत एक तार है, ठीक है ना, उस पर इसी तरह से देखेंगे जैसे शीट पे था ना कि उसका एक डी क्यू लेंगे, एक छोटा सा आवेश, और इसका भी डी क्यू, उस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र इधर, इसका विद्युत क्षेत्र इधर, डी ई साइन थीटा कट जाएंगे, बचेगा डी ई कॉस थीटा, यानी कि दिशा इसके सामने होगा। हाँ, ये याद रखना है, उसमें क्या था, सिग्मा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसमें रेखीय आवेश घनत्व है जो कि क्यू बाई एल, यानी एकांक लंबाई पर आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, उसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक सिलेंडर बनाएंगे, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक तो विद्युत क्षेत्र इधर की ओर लग रहा है, ठीक है ना, उसकी एकांश एक क्या अनंत चालक की से, और हमने मान लिया है कि जो हमने सिलेंडर बनाया यानी पृष्ठ गाउसीय वो बनाया, पृष्ठ बनाया है, वो हमने एल दूरी तक का माना है, ठीक है ना। तो उसमें जो एक लग रहा है ई इस तरफ लग रहा है, ठीक है ना, और जो ऊपर एक हमने देखा है छोटा सा डी एस है ना क्षेत्रफल, तो यानी एल बी एम उसे, है ना, तो वो ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, जो कि हमारा इधर ही है, यानी 0 हो जाएगा, इसका थीटा 0 है, और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लग रहा है ई डी एस कॉस थीटा जो 90 डिग्री लग रहा है वो तो 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वृत्ताकार का देखना है, तो ये होगा हमारा ई डी एस कॉस 0, और जो कॉस 0 क्या था 1, तो ई बाहर आ जाएगा, डी एस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने सिर्फ ई डी एस कॉस थीटा यानी 0 हम देख रहे हैं वृत्ताकार वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एस जो है हमारा, है ना, जो उसकी लंबाई यानी सिलेंडर है जो हमारा, वो क्या होता है, वो उसका पूरा क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एल स्क्वायर, 2 पाई आर एल, ठीक है ना, 2 पाई आर एल जो होता है, देखो ये तो हमारी ऊपर की 2 पाई आर हो गई जो सर्कल वाला है, और इसकी जो लंबाई हो एल, तो 2 पाई आर एल उसका पूरा जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, टोटल एरिया बोल लो, ठीक है ना, वो आ गया। अब गाउस के नियम से हम देखेंगे, ये तो हमने निकाल लिया ना उससे परिभाषा से, ई गुणा 2 पाई आर एल। अब गाउस के नियम से क्या होता है भाई, वही क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू पूरा परिबद्ध आवेश, और जो कि सिर्फ यहाँ का क्या एल वाली दूरी का है, तो एल लंबाई के तार पर आवेश, अब एकांक लंबाई के आवेश का लैम्बडा होता है इज इक्वल टू में क्या था, क्यू बाई एल, तो एल को बराबर कर देंगे, यानी क्यू को बराबर कर देंगे तो लैम्बडा एल आ जाएगा, तो हम यहाँ पर वही वैल्यू लिख देंगे, क्यू में ये हमारा आवेश निकल रहा है लैम्बडा एल, तो इसको समीकरण 1 से बराबर करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ई इज इक्वल टू में लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको 2 से गुणा और भाग करने पर क्या आ जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के कर देंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ई इज इक्वल टू में 2 के लैम्बडा इज बटे में आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ई जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एक लास्ट टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल। देखो भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें हमने देखना है विद्युत द्विध्रुव पर क्या बल लग रहा होगा। देखो हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया जो कि क्या होता है, कोई आवेश और उसके बीच की दूरी 2a, ठीक है ना, यानी दो विपरीत आवेश और उनके बीच की दूरी 2a, तो वो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, P Q2a, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें हमने दे रखा है विद्युत क्षेत्र में एक समान, तो यहाँ पर एक प्लस और माइनस है, इनकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी दिशा होगी, तो ये और हमें ये भी याद रखना है जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो प्लस को क्या करता है, वो आगे की तरफ ढकेलता है, तो इसकी जो यानी कि जो इसका बल लग रहा होगा इसके ऊपर क्यू पर, वो कैसे लग रहा होगा हमें पता है, ई इज इक्वल टू में क्या होता है एफ बटे में और क्यू बटे में एफ, तो एफ क्या होगा, वो होगा क्यू बटे में क्यू गुणा ई, एफ बटे में क्यू होता है ना, एफ बटे में क्यू,
तो यहाँ पर जो हमारा F हो जाएगा वो हो जाएगा Q गुणा E, ठीक है ना। तो QE हो जाएगा हमारा F जो बल लग रहा होगा, तो दोनों तरफ लग रहा है, यानी कि इसमें जो होगा जो बल लग रहे होंगे वो इसको घुमाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम किस तरह बल आघूर्ण निकालेंगे, यानी जो इसका बल आघूर्ण निकलेगा, घूम रहा है ना ये, तो टॉर्क निकालना पड़ेगा। बल आघूर्ण वो होगा बल गुणा में बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, यानी जो बल है और उन पे जो क्रिया रेखा है उसके मध्य लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, वो होता है हमारा लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब और बटे में उनके बीच की दूरी, यानी लंब बटे में कर्ण। तो लंब हो गया हमारा 90, लंब मान लो ना, लंबी तो हमें लेना मध्य लंबवत दूरी, और बटे में क्या होगा 2a, ठीक है ना, जो उनका कर्ण है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया जो हमारा लंबवत दूरी है, वो बलों की क्रियाओं रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी वो है 2a साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर रख दिया QE गुणा में 2a साइन थीटा। तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा Q2a, और हमने ये ले लिया ना 2a को इधर, तो E साइन थीटा हो जाएगा। और Q2a क्या होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है P, और P साइन थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा, अब हम इसे P गुणा E भी कर सकते हैं, P गुणा E, है ना। टॉर्क वेक्टर P वेक्टर गुणा E वेक्टर, और E और P क्या है, ये एक मध्य कोण है, इनके बीच में मध्य कोण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ स्पेशल केस है इनके बीच में, कि जब मान लो एक सीधी रेखा हो -Q और +Q हो, और हमारा जो विद्युत ध्रुव वो है वो किस तरफ जाता है, वो जाता है माइनस से प्लस की ओर, है ना, माइनस से प्लस की ओर, तो इधर की तरफ जाएगा। और विद्युत ध्रुव जो क्या नाम है, उसकी क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर की ओर है। तो यहाँ पर 180 का कोण बनेगा, तो टॉर्क होगा P साइन 180 का मान होता है 0। अब यहाँ पर जब टॉर्क 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं साम्यावस्था पर है, ठीक है ना। अब दूसरा केस जो है वो इसी तरफ है, यानी माइनस इधर है, Q इधर है, तो इसको इस तरफ जो हमारा क्या होगा विद्युत द्विध्रुव होगा, और इसी तरफ जो होगा हमारा क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जो थीटा होगा वो 0 होगा, तो 0 का मान भी क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ भी साम्यावस्था होगी। तीसरा केस ये है कि सीधा खड़ा है, यानी विद्युत द्विध्रुव सीधा है, और उसकी जो वो है दिशा है वो कहाँ है, माइनस से प्लस नीचे की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है यहाँ, यानी यहाँ पर टॉर्क क्या है, सबसे हाईएस्ट बनेगा PE, ठीक है ना, क्या है PE। अब यहाँ पर देखो दो तरफ साम्यावस्था आई, तो इस साम्यावस्था में अंतर क्या है, देखो यहाँ पर साम्यावस्था में अंतर ये है कि मान लो ये जो हमारा पहला वाला केस था जिसमें प्लस इधर माइनस का इधर, यानी थीटा 180 बन रहा था, तो वहाँ पर जो साम्यावस्था है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी अगर हल्की से भी ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घूमने लगेगी, अनस्टेबल हो जाएगी। जैसे कि एक पैराबोलिक पर, एक मान लो एक ढलान पर एक हमारे क्या रखी बॉल रखी, हल्की सी भी इधर उधर हुई तो वो घूमने लग यानी गिरने लग जाएगी। अब जो दूसरा वाला है वो क्या है, अगर मान लो हल्की सी भी ऊपर नीचे हुई तो यहाँ पर वो वापस वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा क्या है, प्लस से इधर की ओर होती है ना विद्युत क्षेत्र की। दोबारा अगर ऊपर नीचे करा तो वापस वहीं आ जाएगी, यानी इसकी जो साम्यावस्था है ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है जब थीटा 0 होता है, ठीक है ना, स्थिर साम्यावस्था। तो ये इसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ।